सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर अहदेदार। तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। तैयब, पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो आज हुआ है, ये जो एंथ्रैक्स 8 खत थे, 4 खोले गए, मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात, क्या ये सब कुछ इस तरह करना इतना आसान होता है, ये सारी कार्रवाई, कि मैं भी चाहूँ तो 2 गोलियां डाल के इस तरह भेज दूँ तो जज को मिल जाएंगी? क्या ये इतना ईजी होता है जिस तरह ये दिखाया जा रहा है और जिस तरह ये बताया जा रहा है? प्लीज हमें समझाइए। देखिए, आजकल तो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामा और खासकर अदालती मंजरनामे पे जो है वो खत को ज्यादा ही चल रहे हैं। और फिर हमने देखा कि पहले 6 जजेस का खत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, उस पर अभी कार्रवाई हो रही थी, 7 रुकनी लार्जर बेंच बना। फिर उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आपने इशारा किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को वो बॉर्डर वाले खत मिलना और फिर अमला का और फिर ये सारा कुछ, तो बेसिकली इसको देखना इस तनाजुर में चाहिए कि यहाँ पे हकीकी तौर के ऊपर तो यही है कि जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, उसमें सियासत जो है वो बहुत ज्यादा जन्म ले चुकी है, या सियासत हो रही है, अवाम देख रही है, सबके सामने है। तो अब कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आज ये जो, जैसे आपने कहा, कोई भी भेज सकता है, जिस तरीके से है, जो कुछ था वो पूरा एक अमल भी हमें जो नजर आ रहा है सारा कुछ, तो जो कल समाप्त होनी है उसमें थोड़ा सा रंग डालने की शायद, यानी कि बातियों नजर में या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है कि उसमें शायद रंग डालने की। बिल्कुल। लेकिन तैयब मेरे यहाँ कनेक्टिंग क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे फिर ये बताइएगा कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है ना तैयब, हर कोई व्हाट्सएप पे है, ईमेल पे है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये पुराने जमाने की खतो किताबत होती रहती है अभी तक? सर, मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ, यानी वो खुफिया मैसेज पकड़े ना जाए। तो खतूत वैसे आते रहते हैं, अगर हम देखें तो अब कोई भी जज है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है बेसिकली, तो उसको खतूत तो लिखे जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसका अमला उनको देखता है कि कौन सा खत पहुंचाना है, कौन सा नहीं पहुंचाना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये तो होता है। लेकिन ये पहले भी पाकिस्तान में शायद ऐसा कहीं कुछ ऐसा भी हुआ, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी हमने देखा कि वो एंथ्रापॉक्स एक वायरस है, तो एक खौफ ज्यादा करना तो एक है, मतलब ये अब कल की समात पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मुझे बताइए ना। मैंने जब सुना था कि जजेस ने खत लिखा है कि उनके घर में, उनके बेडरूम में कैमरे लगे पकड़े गए हैं, तो मैंने उस दिन कहा था तैयब कि जितने भी जज हैं पाकिस्तान के, वो अपने अपने बेडरूम चेक जरूर कर रहे होंगे आज कि आखिरी बार मेंटेनेंस कब हुई थी और ये बल्ब कब चेंज हुआ था। तो आज जिस तरह ये खत में गए हैं, तो यकीनन प्रेशर तो सिस्टम पे तैयब आया होगा ना? देखें, बिल्कुल ये प्रेशर, ये बिल्कुल प्रेशर बिल्डिंग ही थी, प्रेशर ही बिल्ड करने की कोशिश की गई है। मैं इसको यूं इस तौर के ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि जो जजेस की जानिब से खत लिखा गया वो बड़ा मीनिंगफुल है। उस पे कल समाअत होने जा रही है, उस पे एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे भी शायद इसको जो प्रोपराइटर्स हैं उन्होंने इसको एज ए टूल यूज किया हो। लेकिन अब कल 7 रुकनी बेंच पे डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि ये मामला जो है हमसे आपसे ज्यादा खुद अदलिया से जुड़ा हुआ है और अदलिया ही का मामला है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो चीजें हम देख रहे हैं खासकर कोर्ट के कॉरिडोर्स के अंदर, तो उसमें सियासत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। और ये जो 4, 5, 6 जजेस हैं जिनका ये लेटर है, बात यह है कि अब उनके ऊपर भी एक चीज आ रही है कि उन्होंने जिन इदारों को इन्वॉल्व किया है अपने उस लेटर में, उनके खिलाफ सबूत देना भी एक मसला है, एक मामला है। वो देखते हैं कि सबूत जो है वो किस तरीके से उसको दे सकते हैं, क्योंकि अब तैयब आपने सबूत का जिक्र किया, तो आज एक नैरेटिव तैयब ये भी चल रहा है कि इसीलिए कमीशन से सुओ मोटो गया है, क्योंकि कमीशन में सबूत देने पड़ते और सुओ मोटो में उस तरह सबूत नहीं देने पड़ेंगे, इसीलिए ये सब कुछ किया गया है। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। देखिए, बात यह है कि जो बेसिक चीज है, अब उसमें कमीशन ठीक है हुकूमत ने बनाया और जो भी उसका फेट हुआ वो आपके और हमारे सामने है। लेकिन जो आपने बात की 184(3) की ये जुरिस्प्रूडेंस है, आज कोर्ट नोटिस में जो कोर्ट की वो होती है, आप कह सकते हैं दायरा इख्तियार, वो बहुत वसी होता है। तो उसमें हमें ये चीज नजर आ सकती है, हो सकता है कि यही 7 रुकनी जो बेंच है, 7 रुकनी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में, हो सकता है कि ये पहले जजेस से मांगे कि भाई आपने ये क्लेम किया है, ये एलिगेशन लगाया है, ये आपने मुद्दा इख्तियार किया, इस हवाले से कोई आपके पास सबूत है तो वो हमें दें।
ताकि फर्दर जो है वो एक्शन अमल में लाया जाए। तो उसमें ये भी हो सकता है कि कोई कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है। हमने देखा कि जेआईटी भी बनाती रही सुप्रीम कोर्ट, आपके सामने है बहुत सारे केसेस में जेआईटीज बनी। अगर हम देखें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो केस था उसमें स्पेशल एक जेआईटी बनाई गई थी। अपना नवाज शरीफ के केस में पनामा में एक जेआईटी बनी थी जो इन सारी चीजों को सामने लेके आई थी। लेकिन अब देखना यह है कि वो 7 रुकनी बेंच पहले इस खत से मुतमिन भी हो पाता है या नहीं हो पाता, और वो अगर ये समझता है कि अब हमें प्रोसीडिंग को आगे लेके जाना चाहिए तो वो प्रोसीडिंग को आगे लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि उसको कमीशन बनाना पड़े। तो ये सारी चीजें जो है अभी कल की समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो उसी समाअत के ही पेश नजर आज जो 8 जजेस को ये खत मिला जिसमें पाउडर नुमा या ये जो खत और मिक्स हुआ था, तो ये बड़ा मीनिंगफुल है। इस पाउडर वाले लिफाफे के अंदर जो मैसेज भी था, जो लिखाई की हुई थी कि तहरीके नामूस से पाकिस्तान का हवाला दिया है और कहा है कि निज़ाम अदल बेहतर होना चाहिए, इसकी क्या डिटेल जरा बताइएगा प्लीज। देखिए खत जो है अगर हम उसको देखें तो उस जिस तरीके से खत आया और वो सारा कुछ है, अब ऐसे मौके पे देखिए बरह रास्त जो जजेस का खत है उसमें इल्जाम एजेंसियों पे लगाया गया है, तो उससे कोई भी फायदा उठा सकता है। बहुत सारी ऐसी तंजीमें होती हैं जिनको सस्ती शोहरत चाहिए होती है, तो वो सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी जो है वो कर सकती है। तो इस वजह से हो सकता है कि किसी ने ये शरारत भी की हो इस पूरी सिचुएशन के अंदर, राइट। कि जिस तरीके से तो मैं इसको तो यूं भी ले सकता हूं, कोई शरारत भी हो सकती है कि कोई भी थर्ड पर्सन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमारे इंटेलिजेंस इदारों पे इल्जाम लगाया गया उन 6 जजेस बहुत शुक्रिया तैयब आपके टाइम के लिए। यकीनन तैयब असांखे सम्झाए छॾियो आहे कि सुभाणे जेकी वॾी समाअत आहे हुन सां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु जजनि खे अहिड़ा ख़त अचण जंहिंमें इहो पाउडर हुजे, जंहिंमें लिखियलु हुजे निज़ाम अदल सही कयो तहरीक नामूस पाकिस्तान लाइ, त यकीनन वाज़े थो थी वञे कि इहो सभु का शइ कई हिन करे वई आहे कि सुभाणे जी समाअत ते असरअंदाज़ थी सघनि ऐं सुभाणे जी समाअत में हिकिड़ो प्रेशर क्रिएट करे सघनि। ऐं जजिस जेके हिन महिल पंहिंजी आज़ादी लाइ, पंहिंजे हक़ लाइ बीठा आहिनि ऐं हिकिड़े पंहिंजे निज़ाम खे बहितर करण लाइ बीठा आहिनि। अॼु हिकिड़े पाकिस्तानी खे अगरि इंसाफ़ खपे त हुनखे 25-30 साल लॻंदा आहिनि। जजनि खे हाणे ॾिसणो आहे कि हुननि खे इंसाफ़ खपे त घणो टाइम लॻंदो, ओतिरा ई 20-30 साल लॻंदा या हिननि खे क्विक जस्टिस मिलंदो ऐं पोइ कमीशन ठही वियो त कमीशन छा कंदो। ऐं अॼु जेके एंथ्रेक्स वारा आहिनि हिन जी FIR कटिजी, हाणे ॾिसूं था कि PTI वारा भॼनि था हिन केस में नथा भॼनि।